नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली खेड़कर महात्मा फुले महाविद्यालय पिंपरी के हिंदी विभाग में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम भारतीय काव्यशास्त्र इस विषय पर चर्चा करेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत आने वाले दो बिंदु काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन आज के पाठ का विषय है। भारतीय काव्यशास्त्र के काव्य के लक्षण निश्चित करने के लिए भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य के आवश्यक तत्व निर्धारित किए हैं। उसमें से आज हम काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन पर चर्चा करेंगे। काव्य हेतु, इसका अर्थ है निर्मिति का कारण या काव्य की उत्पत्ति का कारण, अर्थात किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कराने वाला जो तत्व होता है वह काव्य हेतु कहलाता है। बाबू गुलाब राय कहते हैं, आचार्य बाबू गुलाब राय की दृष्टि से काव्य हेतु है हेतु का अभिप्राय उन कारणों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य में वह गुण जो उसे काव्य सृजन करने के लिए या साहित्य सृजन करने के लिए प्रेरित करता है वह काव्य हेतु कहलाता है। काव्य रचना के हेतु, कारण या उपादान कौन से हैं, इस पर अनेक आचार्यों ने विचार विमर्श किया है। जैसे आचार्य भामह, मम्मट तथा अग्नि पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। काव्य हेतु के कारण मनुष्य को नव सृजन करने की प्रेरणा मिलती है। यह हर एक व्यक्ति में यह हेतु या यह कारण दिखाई देता है, लेकिन बहुत विरले लोग हैं कि जो इस प्रतिभा का प्रयोग कर साहित्य सृजन में प्रेरित होते हैं। तो आइए देखते हैं काव्य हेतु। पहला काव्य हेतु जो है वह है प्रतिभा। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य हेतु माना जाता है। इसका कारण है कि बिना प्रतिभा के कोई भी व्यक्ति किसी भी नव सृजन में नहीं जुड़ सकता। अर्थात अधिकांश विद्वानों ने, आचार्यों ने प्रतिभा को पूर्व जन्म के संस्कारों से जन्मजात ही माना है। अर्थात जन्म से ही व्यक्ति के पास उस विशिष्ट गुण का होना प्रतिभा माना जाता है। आचार्य भट्टतिथि कहते हैं, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मतः। अर्थात प्रतिभा वह प्रज्ञा है जो नित्य नवीन विचारों का सृजन करती रहती है। वह ईश्वर प्रदत्त शक्ति ही है जो मनुष्य को साहित्य सृजन करने में समर्थ बनाती है। इसका उत्तम उदाहरण देखना है तो हम मध्य युग में कबीर के दोहे देख सकते हैं। कबीरदास को आज कोई जानता नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें इस साहित्य लोक में नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि कबीर की पहचान ही है कि वो मस्त मौला थे, फकीर थे। किसी भी विषय का उन्होंने शास्त्र शुद्ध ज्ञान हासिल नहीं किया था। जो कुछ भी उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से व्यक्त किया है वह सारा केवल और केवल अनुभव के आधार पर और अपनी प्रतिभा के आधार पर उन्होंने व्यक्त किया है। अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी थे कबीर। इसलिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाषा लाचार सी नजर आती है कबीर के सामने। उन्हें वे वाणी के डिक्टेटर कहते थे। इसका अर्थ यह है कि वह प्रतिभा ही है जो कबीर के मुख से दोहों के माध्यम से समाज में साहित्य के रूप में आई थी। और आज भी बहुत सारे सालों के बाद हम उन दोहों का उदाहरण देते हैं। वो उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं जितने उस समय थे। तत्कालीन सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आडंबरों पर प्रहार करने का काम कबीर ने अपने दोहों से किया था। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है, दो वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करना पड़ता है, ऐसा भी व्यक्ति अगर उसके पास प्रतिभा है, कुछ न कुछ गुण है जो जन्मजात है, वो होता है, तो वो नया सृजन करने के लिए या नया सृजनकर्ता बन सकता है। वैसे ही कबीर थे। इस अर्थ में मनुष्य के पास प्रतिभा होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण काव्य हेतु इसलिए माना जाता है। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो महत्वपूर्ण भेद माने हैं। वो कहते हैं कि प्रतिभा के दो भेद, कार्यत्री प्रतिभा और भाव्यत्री प्रतिभा। इस अर्थ में कार्यत्री प्रतिभा है जो कवि को काव्य रचना में समर्थ बनाती है या काव्य रचना करने के लिए ताकतवर बनाती है। और भाव्यत्री प्रतिभा वह है जो समालोचक या पाठक को कवि के अभिप्राय समझने में समर्थ बनाती है। इसका अर्थ ये है कि कवि का लिखा हुआ या साहित्यकार का लिखा हुआ लेखन पढ़ने के लिए पाठक के पास भी और समालोचक के पास भी भाव्यत्री प्रतिभा होना आवश्यक है। अगर हम उसको उसी अर्थ में, सही अर्थ में नहीं समझ पाते हैं तो साहित्य का सही रसास्वादन नहीं हो सकता। इस अर्थ में
प्रतिभा महत्वपूर्ण काव्य हेतु माना जाता है। इसके उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण काव्य हेतु है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वत्ता। विद्वत्ता इस अर्थ में लेके है हमें कि किसी भी विषय का अगर हमें ज्ञान है तो वह ज्ञान ऊपरी तौर का, सतही तौर का न हो, बल्कि गहराई में जाकर उस विषय को समझने की हमारे पास ताकत होनी चाहिए। व्युत्पत्ति का अर्थ इस प्रकार बताया है विद्वानों ने कि लोक व्यवहार, शास्त्र, काव्य आदि का अध्ययन करके उनका ज्ञान प्राप्त करना और उसी ज्ञान का काव्य सृजन करते समय या साहित्य सृजन करते समय प्रयोग करना यानी व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति अपितु स्वतंत्र काव्य हेतु नहीं है, अपितु वो प्रतिभा का परिष्कारक माना जाता है। परिष्कारक इसका अर्थ है कि अगर जन्मजात प्रतिभा है किसी साहित्यकार के पास, लेकिन वो मात्र प्रतिभा के आधार पर साहित्य नहीं लिख सकता, अगर वैसे लिखता भी है तो वह साहित्य ज्यादा स्तरीय नहीं माना जाएगा। अगर उस साहित्य में लोक व्यवहार, शास्त्र, काव्य या बहुत सारे विषय जो समाज में हमें मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उन विषयों का अगर परिपाक उस साहित्य में नहीं होता है तो वह साहित्य परिष्कृत नहीं माना जाएगा, स्तरीय नहीं माना जाएगा। इसलिए मात्र प्रतिभा के होने से ही केवल साहित्य सृजन होता है ऐसा नहीं है, बल्कि उसे व्युत्पत्ति यानी लोक व्यवहार और शास्त्र, काव्य आदि के अध्ययन की और उसके ज्ञान की भी जरूरत होती है। इसलिए व्युत्पत्ति भी महत्वपूर्ण काव्य हेतु माना जा सकता है। इसके उपरांत तीसरा काव्य हेतु है अभ्यास। जैसे प्रतिभा होना आवश्यक है, अनेक विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार अभ्यास भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर किसी के पास प्रतिभा नहीं है, किसी के पास लोक व्यवहार, शास्त्र एवं काव्य निर्मिति का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की क्षमता है कि वह अभ्यास कर करके उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, तो वह व्यक्ति भी साहित्य सृजन में प्रेरित हो सकता है, एक अच्छा साहित्यकार वह बन सकता है। आचार्य वामन कहते हैं अभ्यासो ही कर्मसु कौशल्यम भावयति, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कभी कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। यानी मात्र प्रतिभा और व्युत्पत्ति भी आवश्यक नहीं, लेकिन वहाँ अभ्यास भी अगर होता है तो मनुष्य द्वारा किया गया सृजन या साहित्यकार द्वारा लिखा गया साहित्य और भी परिष्कृत होता है। यानी जो प्रतिभा नहीं है, व्युत्पत्ति नहीं है, तो व्यक्ति नया सृजन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वह अभ्यास के माध्यम से उन सारी चीज़ों पर अपना हक जमा सकता है और अपना एक नया सृजन कर सकता है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। जिस प्रकार कुएं से पानी निकालते समय रस्सी पत्थर पर अपनी निरंतरता के कारण, निरंतर उस पत्थर पर घिसने के कारण अपने निशान छोड़ जाती है पत्थर पर भी, उसी प्रकार अभ्यास करने से मनुष्य नया साहित्य निर्माण करने के लिए या साहित्य सृजन करने के लिए प्रेरित हो सकता है। यानी अभ्यास एक महत्वपूर्ण ऐसा तत्व है जो प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में मनुष्य को नए निर्माण का आनंद दे सकता है। इसके उपरांत समाधि यह काव्य हेतु बताया गया है। आचार्य राजशेखर ने समाधि को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य राजशेखर मानते हैं कि मन की एकाग्रता के सिवाय, मन की एकाग्रता के अभाव में कोई भी नया कर्म मनुष्य उच्चतम रीति से नहीं कर सकता। इसका अर्थ है अगर मनुष्य को कोई काम करना है तो सबसे पहले उसे उस विषय को लेकर, उस काम को लेकर अपने मन में उसका एक ढांचा फिक्स करना है, एक स्वरूप निश्चित करना है और उस आधार पर उसे वह काम करना आवश्यक होता है। मन की एकाग्रता, उस विषय का ज्ञान, उस विषय का स्वरूप, उस विषय की व्यापकता आदि को विचार में रखते हुए वह मन एकाग्र करके उस विषय को न्याय दे सकता है। मन की एकाग्रता को ही उन्होंने समाधि कहा है। समाधि इसका अर्थ है उस विषय के साथ, उस काम के साथ एक रूप होना, एकाकार होना। समाधि को वो ध्येय के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया इसलिए मानते हैं कि मनुष्य जब तक उस ध्येय के साथ, उस काम के साथ, उस सृजन के साथ, उस स्वरूप के साथ जब तक एकाकार नहीं होता, एक रूप नहीं होता, वह उतना वैलिड, उतना स्तरीय नहीं हो सकता। इस अर्थ में उन्होंने समाधि को भी महत्वपूर्ण तत्व माना है। ये सारे काव्य निर्मिति के कारण हमने देखे
कि एक काव्य निर्मित करने के लिए, काव्य सृजन करने के लिए, साहित्य सृजन करने के लिए मनुष्य के पास क्या होना चाहिए, यह इन कारणों से, इन हेतुओं से पता चलता है। इसके उपरांत हम काव्य प्रयोजन की ओर आएंगे। काव्य, जिस प्रकार काव्य की निर्मिति के कारण है, उसी प्रकार काव्य की निर्मिति के कुछ प्रयोजन भी है। प्रयोजन अर्थात उद्देश्य भी है। मनुष्य की कोई भी कृति निरुद्देश्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई भी रचनाकार बिना उद्देश्य काव्य सृजन नहीं करता। काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है और किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है, इसे दृष्टिगत रखकर अधिकांश भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने विचार विमर्श किया है। जैसे हम देखेंगे कि भारतीय विद्वानों में आचार्य भरत मुनि ने धार्मिक, नैतिक, साहसिक प्रेरणाओं को काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य भामह ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि का ज्ञान प्राप्त करना, कलाओं में निपुणता हासिल करना, कीर्ति एवं आनंद की प्राप्ति को वो काव्य प्रयोजन मानते हैं। तो आचार्य वामन प्रीति और कीर्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। अर्थात इन सभी आचार्यों के काव्य प्रयोजन देखने के बाद हमें पता चलता है कि काव्य प्रयोजनों को लेकर विद्वानों में मतभेद दिखाई देते हैं। लेकिन आचार्य मम्मट जो है, उन्होंने काव्य प्रकाश इस ग्रंथ में जो काव्य प्रयोजन बताया है वह सर्वसम्मत माना जाता है, यानी अधिकांश विद्वानों ने उसे सहमति दर्शाई है। तो वह काव्य प्रयोजन इस प्रकार है। काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदेशिवेतर्क्षते सत्य परिनिवृत्ते कांता संमिततयोपदेश युजे। अर्थात काव्य की निर्मिति यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, अमंगल का नाश, व्यवहार ज्ञान तथा कांता संमित उपदेश देने के लिए किया जाता है। यह काव्य प्रयोजन जो है वह सर्वसम्मत माना गया है। इसी को आधार बनाकर हमने काव्य प्रयोजन पर हमें चर्चा करनी है। तो काव्य का सबसे पहला प्रयोजन यश प्राप्ति माना है। यश यानी सफलता। यह हर एक मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह सफल हो, यशस्वी हो, उसके कर्मों के आधार पर वह पहचाना जाए, जाना जाए। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कठिन परिश्रम के बाद यश या सफलता की अपेक्षा करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शॉर्टकट के माध्यम से यश प्राप्ति और सफलता की अपेक्षा करते हैं। लेकिन काव्य सृजन में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं कि जो केवल और केवल अपने साहित्य के माध्यम से ही आज वर्तमान समय में अमर हुए हैं। ऐसा देखा जाए तो काव्य यश प्राप्ति, मम्मट जी कहते हैं कि यश प्राप्ति काव्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन इसलिए है कि यह काव्य रचना करके ही अनेक कवियों ने अक्षय यश प्राप्त किया है। उदाहरण के स्वरूप में हम देखेंगे कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी प्रसाद जैसे अनेक कवि आज भी अपनी रचनाओं के कारण अमर हुए हैं। कवि जायसी ने तो पद्मावत में कहा है, मैं जान कविता अस किन्ना मकु यह रहे जगत मह चिन्ना। अर्थात मैं चाहता हूँ कि अपनी कविता के माध्यम से ही मैं संसार में जाना चाहूँ। तो यह यश प्राप्ति की जो लालसा है, जिस प्रकार साहित्यकारों में होती है, उसी प्रकार हर एक मनुष्य में हमें दिखाई देती है। लेकिन केवल और केवल यश प्राप्ति ही इसका उद्देश्य नहीं है। मैं वापस कबीरदास का उदाहरण यहाँ देना चाहूँगी कि उन्होंने कोई भी लेखन, कोई भी दोहा यश प्राप्ति के लिए नहीं कहा था। कबीरदास ने लिखा नहीं है कुछ, उनके बाद उन्होंने केवल वह बोला है, एक तारे पर वह गाया करते हैं। उनके बाद उनके शिष्य धर्मदास ने यह सारा संपादित किया है, संकलन करके उन दोहों का यह संपादित किया है। कबीरदास हमेशा कहते हैं कि मसी कागज छोड़ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यानी उन्होंने कभी भी किसी भी विषय का ज्ञान नहीं लिया है, कभी उन्होंने कागज नहीं छुआ है, न कलम छुई है, बावजूद उसके उनका एक दोहा आज मनुष्य के जीवन का पथ प्रदर्शक बन सकता है। जो कबीरदास को जानते हैं, जो उनके दोहों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन लोगों को इस दोहे की ताकत बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि कबीरदास यश प्राप्ति मात्र कभी कभी उसका उद्देश्य नहीं होता है, प्रयोजन नहीं होता है, लेकिन वो इतना स्तरीय होता है साहित्य कि अपने आप वो कवि, वो साहित्यकार अपने बाद बहुत सालों तक जाना जाता है। तो यह यश प्राप्ति भी एक काव्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है। आज कोई भी लेखक लिखता है तो वो भले ही कहे कि मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य का सहज स्वभाव है कि उसे लगता है कि इन सभी चीज़ों के बावजूद भी लोग मुझे पहचाने, अपने साहित्य से, अपने कर्म से पहचाने। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोजन है अर्थ प्राप्ति।
अर्थ प्राप्ति, इसका अर्थ है जो कुछ कर्म हम करते हैं उसके बदले स्वरूप हमें धन प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो। और वह यह भी मनुष्य के जीवन की एक बिल्कुल स्वाभाविक घटना है, क्योंकि अर्थ के बिना मनुष्य का जीवन ही नहीं चल सकता। आज हर चीज के लिए पैसा हमें देना पड़ता है, तो यह एक उद्देश्य रहना, धन प्राप्ति एक उद्देश्य रहना काव्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य से हम मान सकते हैं। कवि अपनी कविताओं को मध्य युग में हम देखेंगे, प्राचीन समय में हम देखेंगे कि अपनी कविताओं के माध्यम से कवि राजाओं का और जनताओं को प्रभावित करके प्रचुर धन प्राप्त करते थे। रीतिकालीन कवियों ने तो जीविका प्राप्ति के लिए ही राज दरबारों में आश्रय लिया था। बिहारी को एक एक दोहे के लिए एक एक सोने की अशर्फी मिलती थी, यानी वहाँ अर्थ प्राप्ति यह प्रमुख उनके काव्य का या काव्य सृजन का उद्देश्य रहा था। और वैसे देखा जाए तो आज भी हम देखेंगे कि वर्तमान समय के बहुत सारे कवि ऐसे हैं कि जो कवि सम्मेलनों में कविताएं गाकर, सुनाकर या पढ़कर धन की प्राप्ति करते हैं, अच्छा खासा धन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार साहित्य धनोपार्जन का या अर्थोपार्जन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान। इसे महत्वपूर्ण मैंने इसलिए कहा है कि यह सभी लोग इसे महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि काव्य के द्वारा, साहित्य के द्वारा हमें लोक व्यवहार की शिक्षा मिलती है। लोक व्यवहार की शिक्षा इसका मतलब है कि हमें जीवन जीते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन किसी और के लिए आदर्श बने। इन चीज़ों का हमें एक कच्चा लेखा मैं कहती हूँ कि वो साहित्य के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों के अनुशीलन से पाठकों को इसी प्रकार के उचित व्यवहार की शिक्षा मिलती है। इसलिए तो आज हम उन्हें नीति ग्रंथों के रूप में उनका पाठ पठन करते हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे तत्व ग्रहण करते हैं कि जो हमारे जीवन को आदर्शवत बनाए। इस प्रयोजन को ध्यान में रखकर ही पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति शतक जैसे ग्रंथ हमने हमारे भारतीय संस्कृति में ज़्यादा पढ़े जाते हैं, उनको समझा जाता है, उनका आकलन किया जाता है या उसे व्यवहार में लाने की हम कोशिश करते हैं। शिक्षा देने के लिए ही इन ग्रंथों का निर्माण हुआ है ऐसा माना जाता है। रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस तो व्यवहार का दर्पण माना जाता है। इसीलिए तो ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान समय में भी हम कहेंगे कि जो साहित्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी घटनाओं को एक आदर्शवत रूप में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से कौन से दुष्परिणाम होते हैं और यह करने से क्या अच्छा होता है, यह बताने की कोशिश करता है। अब समस्याओं के साथ साथ समाधान प्रस्तुत करता है। वह साहित्य ज़्यादा स्तरीय होता है, पाठकों को ज़्यादा आकर्षित करता है और प्रभावित करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि ग्रंथ जो उनका लिखा हुआ है उसमें कहा है उन्होंने कि काव्य व्यवहार का ही दर्पण होता है। जो समाज में है वही साहित्य में चित्रित होता है, इसलिए तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, जैसे आचार्य चिंतामणि ने कहा है। चौथा महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन हम मानेंगे शिवेतर क्षतय। शिवेतर क्षतय इसका अर्थ है अमंगल का नाश। शिवेतर का अर्थ है अमंगल और क्षतय का अर्थ है विनाश। इसका तात्पर्य यह है कि काव्य अमंगल का विनाश करता है। युग और समाज को बचाने के लिए अनेक कवियों ने काव्य लिखे हैं। दिनकर जी ने युद्ध और शांति की समस्या को लेकर कुरुक्षेत्र की रचना की। धर्मवीर भारती का गीति नाट्य अंधा युग परमाणु अस्त्रों में निहित विनाश की विभीषिका से विश्व को परिचित कराने का प्रयास करता है। इसका मतलब यह है कि साहित्य ऐसा ही हो जो मनुष्य को समस्या और उसका समाधान हमारे सामने प्रस्तुत करे, ताकि वह पढ़ने के बाद मनुष्य अपने जीवन की एक निश्चित दिशा तय करे। तो इस अर्थ में अमंगल का नाश करने के लिए साहित्य लिखा जाता है। आगे चलकर प्राचीन युग में कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि मनुष्य ने व्यक्तिगत बहुत से साहित्यकारों ने व्यक्तिगत अमंगल का नाश करने के लिए या व्यक्तिगत कुछ व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए साहित्य रचनाएं की थी। जैसे संस्कृत के कवि मयूर ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए मयूर शतक की रचना की। तुलसीदास ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की, ऐसा कहा जाता है। काव्य के पाठ पठन से भी अमंगल का विनाश होता है, यह उस समय माना जाता था। भले ही आज वर्तमान में ऐसे व्यक्तिगत व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए साहित्य नहीं लिखा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य के मन के अमंगल विचारों का नाश करने के लिए साहित्य आज लिखा जा रहा है। अगर हम अपने जीवन में सफल हुए, यशस्वी हुए, ऐसे अगर कुछ आदर्श व्यक्तियों द्वारा लिखा हुआ साहित्य पढ़ते हैं या
या उनकी आत्मकथाएं पढ़ते हैं तो उसमें से निश्चित ही हमें हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है और वहाँ से प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे जीवन जिएंगे तो वो सुखकर हो सकता है। तो वर्तमान समय का साहित्य मुझे लगता है कि अमंगल विचारों का विनाश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस साहित्य की ओर यह प्रयोजन, उस साहित्य पर अगर यह प्रयोजन हम लागू करके देखेंगे तो वो 100% खरा उतरता है। आगे का जो प्रयोजन माना है, आगे का जो काव्य निर्मिति का उद्देश्य माना है कवियों, विद्वानों ने, आचार्यों ने, वह है अलौकिक आनंद। अब मनुष्य को अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो कि वो सारा जो कार्य व्यापार करता है सुबह उठने से लेकर शाम तक, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो उत्तर बता पाएंगे कि आनंद प्राप्ति। हर एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे सुबह से क्यों नौकरी करते हैं तो पैसा कमाने के लिए पैसा क्यों चाहिए, तो मुझे ये भौतिक सारी सुख सुविधाएं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन उन सारी चीज़ों से क्या मिलता है, तो अंततः मनुष्य के हर कर्म का उद्देश्य क्या होता है, आनंद प्राप्ति, सुकून, चैन। यही काव्य निर्मिति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। संस्कृत आचार्यों ने इसे काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। काव्यानंद जो है वो कवि और पाठक दोनों को समान रूप से प्राप्त होता है। काव्य पठन से पाठक को और काव्य निर्मिति से साहित्यकार को अलौकिक आनंद मिलता है। काव्य निर्मिति जब करता है, साहित्यकार जब साहित्य लिखता है तो अपने मन के भावों से और विचारों से वो मुक्ति पाता है और उस समय जो हल्का होने वाला उसका एहसास है वह उसे आनंद देता है। और वही साहित्य जब पाठक पढ़ता है, आलोचक पढ़ते हैं, वो उस कृति के साथ एकरूप होकर अपनी भौतिक सारी सत्ता को भूलते हैं, अपनी इर्द गिर्द की सारी समस्याओं को भूलकर उस कृति के साथ एकाकार होते हैं और अलौकिक आनंद की प्राप्ति करते हैं, जिसे ही साहित्य में ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो मनुष्य के हर कर्म का मुझे लगता है कि यही एक अंतिम उद्देश्य होता है। उसी प्रकार वह साहित्य निर्मित का भी एक प्रमुख उद्देश्य माना जाएगा। और अंतिम जो काव्य प्रयोजन है या काव्य का उद्देश्य है वह है कांता संगीत उपदेश। कांता यानी भार्या, पत्नी, प्रियतमा, उसके समान उपदेश मधुर उपदेश देने वाला होता है काव्य, ऐसे विद्वानों का कहना है। उपदेश 3 प्रकार के होते हैं, प्रभु संगीत उपदेश, मित्र संगीत उपदेश और कांता संगीत उपदेश। प्रभु संगीत उपदेश वह है जो वेद शास्त्रों में मिलता है, जो हम मान सकते हैं कि वो हितकर तो होता है लेकिन उतना हम उसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो मित्र संगीत उपदेश है। मित्र संगीत उपदेश पुराण और इतिहास का उपदेश इसे माना जाएगा। वो हितकर भी होता है, रुचिकर भी होता है, लेकिन उसे मानना आवश्यक नहीं होता, यानी इसकी अवहेलना भी हो सकती है। लेकिन तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उपदेश है, वह है कांता संगीत उपदेश। तो काव्य का उपदेश कांता संगीत उपदेश है, जो हितकर भी होता है और रुचिकर भी होता है और इसे मानते भी। अपनी पत्नी द्वारा, प्रियतमा द्वारा मिलने वाला उपदेश बहुत बार उसकी अवहेलना कोई नहीं करता, वो स्वीकार किया जाता है। तो इस अर्थ में काव्य का उपदेश भी आचार्य ने कहा है कि वह कांता संगीत होता है, यानी रुचिकर भी होता है और हितकर भी होता है और लोग उसे ग्रहण भी करते हैं। जिस प्रकार इन सारी उपदेशों को देखकर हम कह सकते हैं कि काव्य के माध्यम से यह जो उपदेश किया जाता है समाज को, वो ज़्यादा प्रभावी होता है। समाज इसको आधार बनाकर अपने जीवन के कुछ तत्व, मार्गदर्शक तत्वों के रूप में इसे ग्रहण कर सकता है और अपना जीवन सुखकर कर सकता है। लेकिन साहित्य की ओर देखने का जो नज़रिया है आज का, वो केवल और केवल काल्पनिक साहित्य बहुत अधिकतर जब पढ़ा जाता है तो कहते हैं कि मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, लेकिन साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है। उसमें से बहुत सारे ऐसे नीतिदर्शक तत्व, मार्गदर्शक तत्व हमें मिलते हैं जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमारे लिए सहायक होते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसलिए तो मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। इस अर्थ में काव्य प्रयोजन हमने यहाँ देखे हैं। ये 6 महत्वपूर्ण प्रयोजन भारतीय विद्वानों की दृष्टि से यहाँ हमने देखे हैं। तो ये काव्य पर या साहित्य पर लागू किए जा सकते हैं। आज वर्तमान समय में जो कुछ भी साहित्य लिखा गया है उस पर ये सारे के सारे प्रयोजन या उद्देश्य उसके पीछे महत्वपूर्ण रहे हैं। इस सारे पाठ में हमने काव्य भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की जो एक लंबी परंपरा रही है, उस परंपरा में जितने सारे आचार्यों ने काव्य का स्वरूप
निश्चित करने के लिए जो कुछ भी तत्व बताए हैं, जो कुछ लक्षण बताए, जो कुछ हेतु बताए, प्रयोजन बताए, वह भारतीय काव्य शास्त्र में निहित है। उसमें से हमने काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु की आज चर्चा की है। उस आधार पर हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि काव्य सृजन के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक ही है, लेकिन उस प्रतिभा को परिष्कृत करने के लिए व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि भी उतने ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो केवल व्युत्पत्ति, अभ्यास एवं समाधि इसके अभाव में मात्र प्रतिभा के आधार पर अगर साहित्यकार सृजन करने लगेगा तो वो उतना स्तरीय नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। वर्तमान समय में काव्य प्रयोजनों के बारे में हम कहेंगे निष्कर्ष रूप में कि वर्तमान समय का जितना कुछ साहित्य लिखा जाता है उन सभी साहित्य पर काव्य के ये सारे छह के छह प्रयोजन जो आचार्य मम्मट द्वारा दिए गए हैं वो सारे के सारे लागू होते हैं। यानी इन्हीं सारे प्रयोजन को लेकर, इन्हीं सारे उद्देश्य को लेकर आज साहित्य सृजन होता रहा है।